केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, द केरला स्टोरी फिल्म को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री देख रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या केरला स्टोरी कश्मीर फाइल्स की तरह एक पार्टी सपोर्टेड प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या ये फिल्म बीजेपी के टारगेट 2024 को पूरा करने की एक सीढ़ी है? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब इसे प्रमोट कर रहे हैं? दोस्तों, यकीन मानिए, द केरला स्टोरी का आज से पहला ऐसा रिव्यू किसी ने नहीं किया होगा जो मैं आज आपके सामने करने वाली हूँ। आपके सामने ऐसी बातें रखने वाली हूँ जो इस फिल्म के बारे में किसी ने आपको नहीं बताई होंगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि ये बातें करने से पहले मैंने आज दूसरी बार ये फिल्म देखी है, तब आपके सामने खड़ी हूं। मैं आज इस पर बात बिल्कुल नहीं करूंगी कि फिल्म अच्छी बनी है या बुरी बनी है, डायरेक्टर राइट विंग का है या लेफ्ट विंग का है, एंगल सही दिया गलत दिया। मैं आज बात करूंगी कि केरला स्टोरी आखिर है क्या, क्यों है, और ये फिल्म क्या साइड इफेक्ट छोड़ कर जाएगी, और कब तक इस फिल्म का असर लोगों के दिमाग पर रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर फाइल्स ने लोगों के दिमाग में जो जहरीला इंजेक्शन लगाया, द केरला स्टोरी उस जहरीले इंजेक्शन का बाप है। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद आप मुसलमानों से इतनी नफरत नहीं कर पाए होंगे जो इतनी केरला स्टोरी को देखकर करने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल, केरला स्टोरी क्या है? इसका एक लाइन में जवाब मैं दे देती हूं कि केरला स्टोरी बीजेपी को सूट करने वाली एक एजेंडा फिल्म है जिसमें 2024 का चुनावी प्रोपेगेंडा छिपा हुआ है। फिल्म में जिस लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी दिखाई गई है उसे आप निहायती बेवकूफ या ब्रेन वॉश कह सकते हैं। वो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जाती है, नर्सिंग की मैच्योर होती है। वहां जब वो पहली बार एक मुसलमान लड़के से मिलती है, लड़का अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर बताता है, वहीं से उस लड़के की तरफ वो आकर्षित हो जाती है। फिल्म में शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि उसको षड्यंत्र के तहत प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। लड़का शालिनी को छोड़ देता है। इसके पहले भी जब वो लड़का उस बच्चे को अपना नहीं मानता, उसके बाद में भी बच्चे को नाम देने के लिए शालिनी मौलवी के कहने पर दूसरे मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है, जिसके बारे में वो बिल्कुल पहले से कुछ नहीं जानती थी। बिना ये जानकारी किए कि वो लड़का उससे शादी क्यों कर रहा है, आखिर कहां से आया है, क्या काम करता है, वो कुछ नहीं जानती थी। बस तुरंत तत्काल ही निकाह कर लेती है। एक बार भी वो ये नहीं सोचती कि कोई एक प्रेग्नेंट लड़की से आखिर शादी क्यों करना चाहता है, क्यों उसका निकाह आखिर दूसरे मुसलमान से करवाया जा रहा है। प्रेग्नेंट शालिनी दूसरे लड़के से शादी करने के बाद अपनी मां के खिलाफ रहती है, क्योंकि उसको डराया जाता है कि अगर अब तुम अपने घर में जाओगी तो तुम्हारे घर के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उसकी मां उसके पास आती है और कहती है कि वो भी मुसलमान बन जाएगी। लड़की और दामाद को बस वो अपने साथ घर लेकर के जाना चाहती है, लेकिन फिर भी शालिनी अपनी मां की बात नहीं सुनती। उसके सिर पर सीरिया जाकर अपने गुनाह माफ करवाने का भूत सवार रहता है। आखिर इतनी क्रूर, इतनी पागल और इतनी निर्दयी कोई बेटी कैसे हो सकती है? यहां तक डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ऑडियंस के दिमाग से खेल चुके थे। शालिनी से फातिमा बा बनी लड़की अपनी मां को रोता बिलखता छोड़कर दोबारा से निकाह करने के लिए बैठ जाती है, जिसे वो बिल्कुल नहीं जानती थी। श्रीलंका के रास्ते से ये लोग सीरिया जा रहे होते। श्रीलंका में ही शालिनी को ये पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी वो उस लड़के के साथ सीरिया अपने गुनाह माफ करने के लिए जा रही होती है और चली जाती है। ये नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली प्यार में पागल ब्रेन वॉश्ड लड़की की कहानी है, जिसके साथ उसके पागल पति ने और आतंकवादियों ने जो जो गलत काम कर सकते थे वो सब किया। दर्शकों के मन में अब तक मुसलमानों के लिए जितनी नफरत आ सकती थी दोस्तों, उतनी नफरत आई। इसीलिए कहती हूं, कश्मीर फाइल्स दर्शकों के दिमाग में जो जहर भरने में नाकाम हुई थी, केरला स्टोरी उतनी ही कामयाब है।
इतना सब होता है, कोई पुलिस के पास नहीं जाता, माँ भी पुलिस के पास नहीं जाती क्योंकि बेटी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही होती है। आखिर में एक क्रिश्चियन लड़की जिसके साथ मुसलमान लड़कों ने गलत किया वो पुलिस के पास जाती है, तब जाकर केस दर्ज होता है। एक नर्सिंग का कोर्स करने वाली लड़की एक लड़के से प्रेग्नेंट होकर किसी दूसरे लड़के से शादी करके अपने गुनाह माफ करवाने के लिए सीरिया के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि मौलवी ने उसे बताया था कि इसके गुनाह वहीं पर माफ हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सीरिया में लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए भेज रहे हैं, जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, वो तो आतंकवादी हैं ही। लेकिन इस फिल्म में बड़ी चालाकी से खास तौर से पुरुष मुसलमानों को अत्याचारी, दुराचारी, कसाई, साजिशकर्ता, धोखेबाज और न जाने कितने बड़े दहशतगर्द दिखाया गया है। पूरी फिल्म में कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जो साजिश करता ना हो। सारे के सारे मुसलमान आईएसआईएस को औरतें सप्लाई करने वाले साजिशकर्ताओं के तौर पर ही दिखाए गए। सीधे तौर पर फिल्म में सारे मुसलमानों को दुराचारी तो नहीं कहा गया, लेकिन केरल के सारे मुसलमानों के लिए फिल्म से जो संदेश निकला उसे रोका भी नहीं गया। अब बात आती है दोस्तों कि ये फिल्म आखिर क्या साइड इफेक्ट छोड़ करके जाएगी। तो दोस्तों, फिल्म देखकर यह लगता है कि केरल के मुसलमानों का सिंगल काम गैर मुस्लिम लड़कियों को सीरिया भेजना है। यानी ये फिल्म हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ी और गहरी खाई खोदती है। दूसरी बात यह है कि पूरी फिल्म से कानून और सरकार नाम की चिड़िया उड़ चुकी है। लड़कियों के साथ जो हुआ वो बेहद गलत हुआ। केरला स्टोरी वाली घटना 2014 के बाद की है। 2014 के बाद यानी तब जब भारत पूरी तरह से आजाद हो चुका था, लेकिन इंटेलिजेंस, सुरक्षा एजेंसियां, सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं की गई। फिल्म में शालिनी से फातिमा बा बनी पीड़ित लड़की कहती है कि हजारों लड़कियों को ऐसे ही आईएसआईएस की सेक्स स्लेव बना करके लाया गया, लेकिन भारत की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि 20 दिसंबर 2017 को मोदी सरकार के मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने राज्यसभा में बताया कि भारत से बहुत कम लोग केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के नजर में आए हैं जो आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। दोस्तों, एक बात और है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में बताया गया है कि 66 में से किसी भी आईएसआईएस आतंकी को 2020 तक भारत वापस नहीं भेजा गया। यानी कि आईएसआईएस में सिर्फ 66 भारतीय थे और यह आंकड़ा पूरे भारत का था, न कि सिर्फ केरला का। इन 66 भारतीयों में सिर्फ लड़कियों की बात ही नहीं की गई है, बल्कि लड़के और बच्चे भी इसमें शामिल थे। लेकिन फिल्म के टीजर में 32,000 का आंकड़ा बताया गया था। फिल्म के लास्ट में 32,000 का आंकड़ा जोड़ा गया, लेकिन जिस वेबसाइट से ये आंकड़े लिए जाने की बात कही गई है, अब वो वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। हालांकि बाद में फिल्म के निर्माता ने इसके डिस्क्रिप्शन से 32,000 का आंकड़ा हटा करके इसे 3 लड़कियों पर आधारित फिल्म कह दिया। दोस्तों, आज इस फिल्म में लड़कियों का दर्द दिखाकर उनके लिए सिंपैथी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लड़कियों को ब्रेन वॉश करके आतंकी बना दिया जाता है, सुइसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप द हिंदू की एक खबर पर नजर डालेंगे जिसमें इन लड़कियों को भारत वापस बुलाने को लेकर के जब इन लड़कियों ने अपनी इच्छा जाहिर की, तो उस पर सरकार का स्टैंड क्या था वो भी आपको एक बार नजर डालना चाहिए। अब द हिंदू के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं जो अपने पतियों के साथ खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए गई थी, उनको देश लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केरल की सभी महिलाओं ने 2016 से 18 में अफगानिस्तान के नारगनहार की यात्रा की। उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे गए। महिलाएं हजारों इस्लामिक स्टेट लड़ाकों और सहयोगियों में से थी जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 के महीने में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों, इन महिलाओं को वापस बुलाने को लेकर के सरकार का स्टैंड क्या है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब इन्हीं महिलाओं पर पिक्चर बना करके इनके लिए सिंपैथी क्रिएट क्यों की जा रही है? लेकिन अगर सच कहा जाए तो ये सिंपैथी ना तो इन महिलाओं के लिए है, ना ही केरला के लिए। ये सिर्फ 2024 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करके वोट बैंक को मजबूत करने की एक कोशिश है। बस इस बात की गारंटी है कि जो ये फिल्म देखेगा उसका माइंड मुसलमानों के लिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसको हर मुसलमान से डर लगने लगेगा। आशा करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब व्यूज तो भर भर कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपको व्यूज भी देने हैं और सब्सक्राइब भी करना है, तभी हमारी ज्ञानवर्धक नॉलेज इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आज के लिए इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।